कई सालों पहले श्रीपुर नाम का एक गांव था, जहां वासुदेव नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था और बेटे का नाम राजू। इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने उसे बड़े प्यार से पालन पोषण किया। वासुदेव की एक आंख ना होने के कारण उसका चेहरा भयानक दिखता था। यह देखकर अन्य बच्चे राजू को अपने पास न आने देते थे। इसलिए राजू के मन में अपने पिता के प्रति तिरस्कार की भावना थी। एक दिन कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वासुदेव उन बच्चों से कहता है, यहाँ मत खेलो, अगर तुम फिर से यहाँ खेलोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का एक एक अंग तोड़कर दूर फेंक दूंगा, जाओ यहाँ से। राजू अपने पिता से कहता है, क्या बाबा, जब हमारे सभी दोस्त खेल रहे हैं तो आप हमें खेलने भी नहीं देते, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। राजू को चुप कराते हुए उसकी मां शारदा बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं बेटा, तुम्हें खेल नहीं खेल सकते, खेल बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इसको खेलने की इजाजत नहीं है। अब चलो, तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाई है, आओ और खा लो। राजू रोते हुए माँ से कहता है, मैं बाद में खाऊंगा, पिताजी की वजह से मुझसे सारे दोस्त दूर जा रहे हैं, मुझे उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं है, नफरत है मुझे उनसे। माँ राजू को समझाते हुए कहती है, राजू ऐसा नहीं बोलते, बहुत हो गया, अब जाओ, जाकर खाना खाकर सो जाओ। जैसे ही राजू खाना खाकर सो गया, वासुदेव घर के अंदर आया और उसने गुल्लक में 1 रुपया डाला रोज की तरह। शारदा अपने पति से कहती है, अब तक कितने पैसे हो गए होंगे? 100 रुपए तो हो गए होंगे ना? वासुदेव कहता है, 100 नहीं, 200 तक हो गए होंगे। शारदा कहती है, अब 800 रुपए और चाहिए, फिर आप उन पैसों से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। वासुदेव पत्नी से कहता है, तुम्हारी गिनती तो सही है, लेकिन यह पैसा अपने लिए नहीं जमा कर रहा हूँ, यह हमारे बेटे के लिए है। उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, तब वही मेरी आंख का इलाज करेगा। शारदा चिढ़ते हुए पति से कहती है, हम क्या पता यह कब होगा, आपने आंख ना होने पर भी सपने देखना बंद नहीं किया। पहले अपनी आंखें ठीक करवाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा, तुम स्वस्थ रहोगे तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा, फिर करना सपने पूरे। वासुदेव कहता है, एक आंख से दिखाई नहीं देता है ना, मगर हाथ और पैर तो है, अगर यह काम नहीं करेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, जैसा चल रहा है चलने दो, अब मुझे कौन देखेगा, इस पैसे को हम बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। शारदा पति को समझाते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे की वजह से अपना बेटा तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से वह तुमसे दूर होता जा रहा है। वासुदेव शारदा को समझाते हुए कहता है, अरे वह बच्चा है, उसे क्या पता, कल जब हम और बड़े होंगे तब वह हमें उतना ही प्यार देगा, हमारी देखभाल भी करेगा। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह शारदा राजू से कहती है, राजू यह लो तुम्हारे नाश्ते का डिब्बा और स्कूल जाओ, और सुनो, अकेले मत जाना, पापा ने कहा है वह तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे, वह आ रहे हैं, रुको। राजू माँ को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं माँ, पापा के आने से पहले मुझे जाना होगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। और राजू बिना टिफिन लिए ही जल्दी से भाग जाता है। इतने में वासुदेव आ जाता है और शारदा उनसे कहती है, ओहो, मेरे याद दिलाने के बाद भी वह नाश्ते का डिब्बा यही भूल कर चला गया। यह रहा नाश्ते का डिब्बा, ये लो और जाकर अपने बेटे को देकर आओ। वासुदेव पत्नी से कहता है, मेरा उसके स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है, तुम जाकर क्यों नहीं दे आती, मैं काम पर जा रहा हूँ। शारदा पति से कहती है, मुझे घर पर बहुत काम है, स्कूल रास्ते में ही तो है, तुम ही जाकर दे दो ना, अगर वह कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसे समझा दूंगी। वासुदेव डिब्बा लेकर उसको देने स्कूल जाते हैं। वासुदेव स्कूल में बैठे एक व्यक्ति से कहता है, सुनो भाई, मेरे बेटे को बुला सकते हो, वो आज नाश्ता घर पर भूलकर स्कूल आ गया है। व्यक्ति बोलता है, हाँ ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं उसे बुलाता हूँ। वह आदमी राजू को बुलाकर बाहर लाता है। राजू क्लास से बाहर आते ही अपने पिता वासुदेव पर गुस्सा करने लगता है और उनसे बोलता है, कितनी बार तुमसे कहा है मेरे स्कूल के बाहर मत आओ, अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो वह मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं भूखा रहूं वह चलेगा, पर अब मेरा खाना मत लेकर आना, समझे। राजू की ऐसी बातें सुनकर वासुदेव को बहुत दुख होता है। वह राजू से कहते हैं,
ठीक है बेटा, आज आखिरी बार टिफिन ले लो, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। राजू वासुदेव से नाश्ते का टिफिन छीनकर अंदर चला जाता है। वासुदेव मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, मैं फिर भी यहाँ आ गया, मेरी वजह से वह कितना दुखी है। अब मैं इसका क्या करूं? वासुदेव वहां से चला जाता है। कुछ साल बाद गांव का व्यक्ति राजू के पिता वासुदेव से कहते हैं, अरे वासुदेव, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो? वासुदेव उनसे कहता है, हाँ सर, वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। व्यक्ति दोबारा पूछता है, कहाँ रहता है? कॉलेज में रहता है या हॉस्टल में? वासुदेव बताता है, नहीं, वह अपने यार दोस्तों के साथ रहता है, हॉस्टल में आराम नहीं मिल रहा था, वह अलग किराए के मकान में रह रहा है। व्यक्ति वासुदेव से कहता है, अगर वह हॉस्टल में होता तो काफी पैसे बच जाते, अलग रहने पर खर्च बहुत होते हैं, तुम्हारी सारी कमाई उसी के खर्चे में चली जाती होंगी। वासुदेव कहता है, मैं क्या करूं सर, उसे भी तो आराम मिलना चाहिए ना, हम जो कुछ भी करते हैं। व्यक्ति कहता है, ठीक है, पर तुम्हारी कमाई यहाँ ज्यादा नहीं होगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे शहर में आ जाओ, वहीं रहो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा, तुम वहाँ अच्छे पैसे भी कमा सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। कुछ सोचते हुए वासुदेव व्यक्ति से कहता है, इस बारे में मैं अपनी बीवी से बात करूंगा। वासुदेव घर जाकर उस सेठ जी से हुई बात अपने पत्नी को जाकर बताते हैं। वासुदेव की पत्नी शारदा कहती है, ठीक है, हम जाएंगे, कमाई हमें ज्यादा मिल जाए तो उसमें हमारा ही फायदा है। उन्होंने कहा रहने की जगह भी देंगे और हमारा बेटा भी शहर में ही है। वासुदेव मुस्कुराते हुए पत्नी से कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम शायद जाने से मना करोगी, अगर तुम कहती हो तो चलो शहर ही चलते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सोमदत्त सेठ को बता देता हूँ कि हम दोनों 2 दिन में आ रहे हैं। वो दोनों शहर जाकर सोमदत्त सेठ के घर पर काम पर लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वासुदेव अपनी पत्नी से कहता है, हम यहाँ अच्छी जगह पर रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा सारे काम खुद करता है, क्या पता उसे खाने को ठीक से मिलता है या नहीं, अगर वह बाहर का खाना खाएगा, बीमार हो गया तो? शारदा अपने पति की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ, क्या पता वह ठीक से खाता होगा भी या नहीं। एक बात कहूँ, अगर हम उसे यहाँ अपने साथ रहने के लिए बुला लेकिन तो वह यहाँ रहने लगेगा, तो साथ ही पैसों की बचत भी हो जाएगी। कल सुबह ही चले जाना और उससे कहना क्या वह हमारे साथ यहीं आकर रहे। अगले दिन वासुदेव राजू को घर ले आने के लिए जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वासुदेव उनसे कहता है, भाई साहब, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ रहता है, मुझे यही का पता दिया है। अगर वो अंदर है तो आप उसको बुला सकते हैं। वह व्यक्ति वासुदेव से कहता है, राजू का तो पता नहीं, पर इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 लड़के यहाँ रहते हैं, वह ऊपर वाले घर में है, आप यहीं रहो, मैं बुलाकर लाता हूँ। ऊपर जाकर राजू से कहा कि उसके पिता आए हैं। राजू जी ने बताया कि पिता से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दी। आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ, जानते हैं ना, मुझे इस तरह आपका आना पसंद नहीं। राजू पिता से कहता है, अच्छा, मुझे घर का पता दे दो, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं रविवार को आऊंगा, अभी आप जाओ यहाँ से। वासुदेव घर का पता बताकर चला जाता है। राजू पर अपने रूम में जाता है तो उसके तीनों दोस्त उससे पूछते हैं, अरे राज, अभी तुमसे मिलने कौन आया था, तुम्हारे पापा थे क्या? अरे नहीं यार, वह हमारा नौकर था, पापा ने संदेश भेजा था, वही बताने आया था। दोस्त कहते हैं, मुझे लगा था कि वो तुम्हारा नौकर ही होगा, उसकी आंखें कितने डरावने थी। राजू बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। उनमें से एक दोस्त राजू से कहता है, क्यों राजू, झूठ बोलते हो? हमें चौकीदार ने बताया कि वह तुम्हारे पापा ही थे, तुम उन्हें नौकर बता रहे हो, झूठ बोलने की वजह? राजू चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें उसने बताया? यार, वह कितना झूठ बोलता है, सबकी खबर रखता है। मैं क्या करूं, मेरे पिता की आंखें डरावनी है और मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को पता चले कि वह मेरे पिता है।
वो दोस्त राजू से कहता है कि लानत है तुझ पर, तुम्हारे पापा तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम हमें अपना पिता मानने से इनकार करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीना खत्म होते ही खर्च और फीस का पैसा तुम उन्हीं से मांगते हो। छी, समझ में नहीं आता। मैं तुमसे क्या कहूँ? मैंने तुम्हें अपना कितना सम्मान दिया ये सोचकर कि तुम अच्छे हो, पर आज से हमारी दोस्ती खत्म। राजू अपने दोस्त से गुस्से में कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम दूर रहो, यह मेरा निजी मामला है। 2 दिन बाद राजू माता पिता से मिलने के लिए उस पते पर पहुंचता है। अपने पिता पर चिल्लाता है, कहा था ना मैंने, मेरा पीछा मत करना, पर तुम मेरी बात सुनो, आपकी वजह से मैंने अपना एक दोस्त खो दिया था। मेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरा बाप अंधा है, मेरे पास फिर कभी मत आना। का और दुनिया का भी राजू अपनी माँ से कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, मेरे लिए यहाँ से रोज जाना बहुत मुश्किल होगा। अभी 1 साल और है, फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं यहाँ हर रविवार को आ सकता हूँ। वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था और वह वहां से चला जाता है। 1 साल बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है और मुंबई में अच्छी नौकरी पाकर वहां चला जाता है। एक दिन वासुदेव अपनी पत्नी शारदा से कहते हैं, मेरी बात सुनो, अपने राजू की नौकरी को 5 साल हो गए हैं, चिट्ठी भी नहीं लिख रहा और यहाँ आ भी नहीं रहा। क्या पता वह कहाँ कैसा होगा, क्या खा रहा होगा, कुछ नहीं पता। शारदा दुखी होते हुए पति से कहती है, हम जाना चाहे तो भी कैसे, हम यह भी नहीं जानते वह कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, कैसा है राजू। सुरेश हैरान हो जाता है क्योंकि सुरेश को भी नहीं पता था राजू कहाँ रहता है। वासुदेव कहता है, पता नहीं बेटा, हमें मिले तो 5 साल हो गए। वह यह कहकर मुंबई निकल गया कि उसे नौकरी मिल गई है। उसके बाद वह फिर नहीं आया, एक भी खत नहीं लिखा उसने। सुरेश हैरान होकर वासुदेव की बात सुन रहा था और वासुदेव से कहता है, क्या उससे तो मुंबई से आए 3 साल हो गए हैं, उसकी तो शादी भी हो चुकी है, एक 3 साल का बच्चा है, अब इसी शहर में रहता है, क्या आप नहीं जानते? सुरेश के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वासुदेव अंदर से बहुत दुखी हो गया था कि उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा किया। सुरेश से कहते हैं कि क्या उसने शादी भी कर ली और 3 साल का बच्चा भी है? यह सब बेटा हमें नहीं पता। सुरेश वासुदेव से कहता है, तो उसने आपको कुछ नहीं बताया, मतलब वह अभी तक भी नहीं बदला? आइए मैं आपको उसके घर लेकर चलता हूँ। सुरेश वासुदेव को राजू का घर दिखाता है और चला जाता है। वासुदेव दुखी होकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी शारदा को बताता है, वो इसी शहर में रहता है पर हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता और हमें एक बात की चिंता रहती है कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किन हालात में होगा, लेकिन उसे हमारी बिल्कुल भी चिंता कभी नहीं हुई। राजू बेटी से कहता है, डरो मत बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं राक्षस को भगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। बेटी को घर के अंदर भेजने के बाद राजू पिता वासुदेव के पास आता है। राजू को देखकर वासुदेव को खुशी होती है और कहते हैं, कैसे हो बेटा, कितने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। राजू अपने पिता से कहता है, अजीब बातें, तुम्हें अब भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? देखो मेरी बच्ची भी तुम्हें देखकर कितना डर गई, कितनी बार तुमसे कहा है यहाँ मत आना पर तुम नहीं समझते। माँ से कहो मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा, अब चले जाओ यहाँ, फिर कभी मत आना। वासुदेव अपमानित होकर घर लौट आया। वहां जो कुछ भी हुआ उसने अपनी पत्नी को बताया। मेरे इनकार को नजरअंदाज कर कर तुमने मुझे वहां भेजा, मेरी वजह से वह फिर गुस्सा हो गया। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम चले जाओ। शारदा पति से कहती है, तुम्हारे इतने अपमान के बाद मैं वहां नहीं जाना चाहती, अगर वह आना चाहता है तो वह आएगा, वरना कोई बात नहीं, अब से हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद राजू अपने दोस्त सुरेश के घर उससे मिलने जाता है। राजू को देखकर सुरेश खुश हो जाता है और कहता है, अरे राजू कैसा है, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ, कैसे? राजू कहता है, कुछ नहीं, काफी दिन हो गए तुझसे मिले हुए, सोचा आज तुझसे मिलने आ जाऊं तो कैसा है? सुरेश कहता है, अच्छा हुआ जो तू मुझसे मिलने के लिए चला आया। तू अपने माँ पिताजी से मिला या नहीं? तेरे पिताजी तुझे देखना चाहते थे, मैंने दिखा दिया था उन्हें, तो यह भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। तू उनसे मिला भी या नहीं? राजू कहता है, नहीं,
मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, मुझे बचपन से अपने पिता पसंद नहीं है। सुरेश राजू की ऐसी सोच पर अफसोस करते हुए कहता है, इसका मतलब तू अभी भी नहीं बदला, मुझे नहीं लगता कि तू बदलना भी चाहता है। तेरे पिताजी की आंख की कमी उनकी गलती तो नहीं, उनके पैसों से पढ़ाई की इतनी तरक्की की उन्हीं की तो मेहरबानी है। मुझे बहुत खलता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, तेरी माँ बाप है, लेकिन तुझे उनकी कदर नहीं।